Hi everyone, welcome to my YouTube channel Math Explorer. I am Shiv Srivastav and today we will discuss the rationalization question. And in previous class we have discussed the rationalization questions and so आज हम पढ़ेंगे इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़े और अच्छे क्वेश्चन एंड हम सीखेंगे कि कैसे हम और अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला क्वेश्चन ये है एंड मैं आपको पहले बताने वाला हूँ कि हमने इसकी 3 क्लासेस खत्म करनी है रैशनलाइजेशन की. पहली क्लास में हमने सीखा बेसिक कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं जब रूट होता है. सो एंड हमने सेकंड क्लास में करे थे इसके बेसिक क्वेश्चन जिससे आपको थोड़ा थोड़ा रिदम बने कि कैसे हम रैशनलाइजेशन क्वेश्चन को करते हैं. एंड इन थर्ड क्लास हमने समझा था कि इसके ऐसे वाले क्वेश्चन हमने समझे थे आई थिंक कि कैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं. तो उसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे और ऐसे क्वेश्चन है जो रैशनलाइजेशन में आ सकते हैं आपके एग्जाम में. और ये चैप्टर 9th में है और वहाँ फर्स्ट चैप्टर 9th का नंबर सिस्टम. तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है 2√3 + x अपॉन में 2√3 - √5. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट टाइम हमारा क्या था मल्टीप्लाई, देन जो भी इधर है उसे इधर लिख दो. मतलब नंबर लिखना पहले आप. 2√3 है ना, 2√3 लिख दो. ओके. √5 है, √5 लिख दो. अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, ऊपर नीचे प्लस. यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस. एंड सेम नंबर हमारा नीचे आएगा 2√3 √5. फर्स्ट स्टेप हमारा ये था. तो आपको बगल में लिखना पड़ेगा बाय रैशनलाइजेशन. और हम रैशनलाइजेशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से रूट को एलिमिनेट करना है. इसलिए हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस लगाते हैं. अब आगे वो आप आगे लिख लेना कि बाय रैशनलाइजेशन. अब आगे क्या, अब हमें जो जब भी मल्टीप्लाई बीच में होता है तो हम आम सामने मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. तो अब क्या, अब मल्टीप्लाई करना ना. ओके. तो आप लिखो पहले ऐसे इसे उतार लिया, अब इसे उतारना है. उतार लिया. ओके. अब आपको बताइए, मैं बता रखा है आपको कि नीचे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि सेम ही फॉर्मूला लगेगा. वो मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ. क्या था वो हमारा फॉर्मूला? a + b a - b मतलब a² - b². तो डिनोमिनेटर में तो सेम फॉर्मूला लगेगा. तो लगा दो. देखो ये पूरा क्या है a, ये पूरा क्या है b, ये पूरा क्या है a, ये पूरा क्या है b. a - b a + b a² - b². ओके. तो ये क्या है हमारा 2√3. √3 नहीं है, ये पूरा है. 2√3 हमारा क्या है a और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्क्वायर भी है. आगे साइन तो हमेशा पता है मेरे सारे फॉर्मूले में माइनस का आएगा. ओके. अब b क्या हमारा √5, तो √5 का स्क्वायर. अब आगे पहले हम मे बी आप सेकंड स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत बार. अब पहले हम करते हैं डिनोमिनेटर सॉल्व. मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसको हमें खोलना है. जब भी अगर ऐसे दे रखा हो 2√3 का स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब ये ले लिया, कोई भी नंबर हो सकता है. तो क्या करना है आपको पहले कि इसको ऐसे लिखना है 2 का स्क्वायर भी और √3 का स्क्वायर भी. 2 का स्क्वायर भी और √3 का स्क्वायर भी. तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है. और मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि स्क्वायर से रूट हम हटा देते हैं. स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो 3 बचेगा. बट जब हम रूट हटाएंगे तो साथ में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई. क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई. तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12. तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. तो 4 3 जा 12. आपको समझ आ गया मैंने कैसे करा. ये हमें खोलना है पूरा. यहाँ तो कोई नंबर है नहीं तो सीधा स्क्वायर से रूट हटा देंगे. बचा क्या 5. बचा क्या 5. अब देखो हमारा मेन मोटिव जो था वो खत्म हो चुका है कि डिनोमिनेटर से रूट हटाना है. हटा दिया. अब ऊपर सॉल्व करना है. मैंने आपको प्रीवियस साल में 3 फॉर्मूले लिखाए थे. एक फॉर्मूला तो ये था, 2 फॉर्मूले और थे जिसमें से न्यूमरेटर में वो फॉर्मूला लगने वाला है. न्यूमरेटर में से 2 फॉर्मूले लगेंगे, मैक्सिमम चांसेस हैं कि कौन से लगेंगे. कि यहाँ पे आपने यहाँ लिख देता हूँ
ए प्लस बी का होल का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया होगा, आप खुद दिमाग लगाओ, क्या इसको होता है कैसे लिख रखा है। एक काम करो, इसकी पावर 2 है ना, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लो आप, ए प्लस बी और ए प्लस बी लिख ले 2 बार, तो ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है। अब क्या करेंगे, उसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, इलेबोरेट करेंगे और हम, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूले बने हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो डालूंगा। बट देखो जितनी पावर है उतना मैंने लिख दिया, सेम देखो यहाँ पे, आप इसे ए मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे बी मान लो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, पहली चीज तो कि इसका ए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए इसका सेम, और बी भी क्या होना चाहिए, सॉरी जब लगेगा इन पहले तो, चलो ये पता नहीं, सॉरी भूल गया मैं। हाँ यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, बट मैंने बता दिया ये वैलिड कब ये फॉर्मूला, जब इसका ए सेम होगा। यहाँ पे तो ए सेम था बट इसका बी सेम नहीं था, देखो 6 या √5 तो सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं। बट जब सेम होगा तो तब ये दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। कैसे, इधर प्लस है तो वाला, जहां बीच में माइनस आएगा दोनों तरफ क्या आएगा, माइनस, तो यार फॉर्मूला लगेगा। आया समझ पक्का, तो मुझे पता नहीं था, मैं देखा नहीं। अब आगे क्या करेंगे, तो आपको बता, जब भी सेम नहीं है यार फॉर्मूले नहीं लग रहे, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, जो पहली डिजिट है ना उसको उन दो डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इन दोनों बीच में कौन सा है ना, मल्टीप्लाई का। तो पहले जो डिजिट है उसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इससे काम खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 1 मिनट नीचे रब कर देता हूँ, जैसे आपको क्लियर दिखे। अब देखो, अब मैं अलग अलग करके बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है मैंने, जिससे आपको और अच्छे समझ आएगा। 2√3 को मैं मल्टीप्लाई करना 2√3 से, ओके जी, 2√3 को 2√3 से। मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट क्लास में बताया था, रैशनलाइजेशन की फर्स्ट क्लास में बताया था कि नंबर वाला नंबर से मल्टीप्लाई एंड रूट वाला रूट से। तो 2 2 4, ओके 4 लिख दो आप इधर, ओके लिख दिया। अब देखो रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है, ओके ये बात समझ गए। रूट के अंदर सेम नंबर है, रूट के अंदर सेम नंबर है, तो क्या होगा, जब भी रूट के अंदर सेम नंबर हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो नंबर है ना वो आ जाएगा, बट और रूट भी हट जाएगा, ये ध्यान रखना। जब भी रूट के अंदर सेम नंबर हो, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट हटेगा और जो नंबर है अंदर वो आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई आएगा। तो 4 3 1 मिनट, अच्छा 4 एंड हाँ मल्टीप्लाई बाय 3। अब आगे इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे, तो देखो मैं अलग अलग करके बताऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ आए। आगे इसको इससे करना है, ओके थोड़ी पीछे डिस्टर्बेंस आ रही है, बट अब मैं कहूँगा अब नहीं आएगी मे भी। तो आगे इसको √5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको बताया था नंबर से रूट से, नंबर तो इधर है नहीं भाई, इधर है इधर नहीं है, तो क्या करना, जब भी इधर ना हो, मतलब एक साइड नंबर ना हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो एक साइड हो, तो क्या करना है, जो नंबर है ना उसे ही लिख दो इधर। अब एक चीज साइन का इंपॉर्टेंट है, इसका प्लस था तो प्लस प्लस प्लस, तो लिखो ना बात एक ही है। इसको इससे कर रहे हैं तो इसका प्लस है, इसका प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो हमें प्लस आएगा। अब 2 इधर कोई नंबर था नहीं, तो हमें पता नंबर से मल्टीप्लाई होता है, इधर है नहीं तो 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा। अब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट का सेम नंबर नहीं है ना, तो मतलब हमारा रूट हटेगा नहीं। मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ये चीज, रूट के अंदर सेम नंबर मतलब वो रूट हटेगा नहीं, रूट आएगा। अब क्या करना है, जो अंदर नंबर है ना अलग अलग उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 लिख दो आप, रूट में 15। यह वो क्लियर हुआ होगा। ऐसे हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं फर्स्ट क्लास में डिटेल में बताया था, बट अब मैं और अच्छे डिटेलिंग से बता रहा हूँ आपको। इसका काम खत्म हो चुका है इससे, अब इसको इससे करना है। पहले साइन करना है, साइन देखो आप, प्लस इसका आगे प्लस है, जिसका आगे कोई साइन नहीं होता उसका आगे प्लस होता है, तो प्लस 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 तो प्लस आएगा, ओके। अब 6 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना, 6 को 2√3 से मल्टीप्लाई, तो देखो
नंबर नंबर से, रूट और रूट से, तो नंबर और नंबर ये रहा, तो 6 इंटू में 2 12। इधर रूट है नहीं, इधर रूट है, हाँ है। जब भी एक साइड रूट ना हो, एक साइड हो, तो क्या करना है, जो रूट दे रखा है ना वो आ जाए इधर उठ के। इधर रूट होता तो हम मल्टीप्लाई करते भाई, बट है नहीं, तो सीधा जो है ना उसे लिख दो, खत्म कहानी इसकी भी। अब इसको इससे 6 इंटू में √5। आप खुद सोचो, पहले साइन देख लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, ना नंबर इधर है तो ये नंबर तो ऐसे आ जाएगा, ओके जी। ना रूट इधर है, रूट इधर है बट इधर रूट नहीं है, तो रूट भी ऐसे आ जाएगा भैया। दो था, अगर इधर भी रूट होता, इधर भी इधर तो है ही रूट, इधर भी रूट होता तो मल्टीप्लाई करते, बट है ही नहीं, तो ऐसे एज इट इज लिख देंगे। अब आगे 1 मिनट रब करने दो मुझे एक मिनट। देखो क्या डिनोमिनेटर करते हैं, 12 में 7 मतलब प्लस माइनस माइनस, 1 मिनट, प्लस माइनस माइनस, पीछे डिस्टर्बेंस आई थी इसलिए मैं थोड़ा ऑफ कर देता। प्लस माइनस माइनस, तो 12 में 5 गए 7, वही प्लस का आएगा बिकॉज प्लस की डिजिट बड़ी है, दैट्स वाई। अब ऊपर का 4 6 12। अब देखो आप कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ये देखना है। पहले तो सारे प्लस के तो प्लस ही होगा, मतलब ये पहले। अब कौन सा होगा ये देखना है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, इसकी रैशनलाइजेशन फर्स्ट क्लास में बताया था कि प्लस कौन सा होगा जिसके अंदर मतलब जिसके रूट के अंदर सेम नंबर होगा, जिसके रूट के अंदर सेम नंबर होगा वही प्लस या माइनस होगा, वही प्लस माइनस होगा जिसके अंदर रूट के अंदर सेम नंबर होगा जब भी। तो आप देखो रूट के अंदर कहाँ सेम नंबर है, कहाँ सेम नंबर है। तो देखो आप, ना इसमें रूट के अंदर सेम नंबर है, ना रूट के अंदर इसके अंदर सेम नंबर, और ना इसके, तो मतलब कि ये एज इट इज उतरेंगे। बट अगर समझ लो फॉर एग्जांपल इधर रूट इधर 3 होता, मतलब कि है नहीं, पहले तो मैं मिस्टेक गलती ना करूँ, अलग समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे होता समझ लो ये होता रूट के अंदर 3 प्लस, जैसे ये है 12 √3। देखो रूट के अंदर सेम नंबर आ गया, मतलब यही प्लस होंगे, प्लस या माइनस, यहाँ पे तो प्लस होगा पहले, तो अब माइनस होगा तो माइनस भी होगा। कब, जब रूट के अंदर सेम नंबर। तो देखो रूट के अंदर सेम नंबर है, ओके। 12 + 2 14, इस नंबर को प्लस करते हैं रूट वाले को। 12 + 2 14, और जो बाद में जो √3 है ना उसे ऐसे लिख दो बस, आंसर 14 √3। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं एक बार, जैसे कि 10 माइनस का सॉरी √5 माइनस का 6 √5। देखो आप रूट के अंदर सेम नंबर है, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब माइनस तो होगा, ओके। और रूट के अंदर माइनस कौन सा होगा ये देखो आप, रूट के अंदर जब भी सेम नंबर हो तभी माइनस करेंगे। तो 10 में से 6 गए, 10 में 6 गए 4, 4 लिख दो, और जो √5 है √5 लिख दो, खत्म कहानी। आप समझ लो फॉर एग्जाम्पल इधर कुछ नहीं लिखा, इधर कुछ नहीं लिखा, बस प्लस साइन है, तो क्या करोगे, रूट के अंदर सेम नंबर है ना, हाँ इधर भी, हाँ ठीक है, मतलब ये माइनस होगा। आप देखने की चीज, जिसके आगे कोई नंबर होता, जिसके आगे कोई नंबर नहीं तो उसका आगे 1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गया 5, एंड रूट वाला तो आएगा आएगा, खत्म कहानी। ये चीज ध्यान रखना, यही स्टूडेंट गलत वो कहते हैं, भूल जाते हैं ये चीज, ओके। आगे तो यहाँ पर अब सब 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 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कोई किसी के रूट के अंदर सेम नंबर है ही नहीं, तो इसका आंसर ये है हमारा। और जहां रूट के अंदर सेम नंबर आया वही हम प्लस माइनस कर देंगे, खत्म कहानी। तो ये इसका आंसर आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट में √11 + 6 √6 अपॉन में 2 √7 माइनस का 3 √6। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो तो उसका मतलब क्या होता है, पहले तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ओके। और वो अंदर हर एक डिजिट से क्या होता है, हर एक डिजिट से, यहाँ पे 2 अगर 1 होती तो उससे वो मल्टीप्लाई होता। तो ये 2 √11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये ये 2 6 √6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इसे इसके एक्चुअल फॉर्म में लेके आएंगे, तो करते हैं। तो जब 2 √11 से मल्टीप्लाई होगा, देखो आप इधर कोई नंबर नहीं है, तो टू तो एज इट इज आएगा, और ना ही इधर रूट है तो रूट भी एज इट इज आ जाएगा, आ गया। प्लस अब 2 को 6 √6 से मल्टीप्लाई करना है,
तो बताया था आपको नंबर वाला नंबर से रूट वाला रूट से, तो नंबर तो है 6 टू द 12। अब रूट वाला इधर है बट इधर नहीं है, तो रूट एज इट इज आ जाएगा अपॉन में ये। तो देखो अब देखो आप, ये इसकी एक्चुअल फॉर्म आ गई है। अब से हम कर सकते हैं रैशनलाइज, पर लगेगा भी। देखो डिनोमिनेटर में रूट है, मतलब यहाँ पर तो लगेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन, जो डिजिट दे रखे उसे लिया ऊपर नीचे उतार दो। 2√7, 3√6, इधर भी 2√7 और 3√6। अब साइन कौन सा आएगा, माइनस है ना, इधर डिनोमिनेटर माइनस है, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इधर प्लस। अगर इधर प्लस होता तो ऊपर नीचे माइनस। आपको समझ आ गया भाई, सेकंड स्टेप हमारा ये था। अब मल्टीप्लाई करना सेम, नीचे तो आपको पता ही है हमारा सेम ही वो फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ए, अब डायरेक्ट करना सीखो, ए सेम है, बी सेम है, माइनस प्लस, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये जब क्वेश्चन करोगे तो इसको बगल में आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो क्या है वो फॉर्मूला, मैं फिर से आपको लिए उतार देता हूँ। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ओके, ए का स्क्वायर, ए हमारा ये पूरा है ना कि √7 ये चीज, उसका स्क्वायर। मैथ तो हमेशा आएगा, इस फॉर्मूले में आ गया। अब बी क्या है हमारा 3√6 का बी स्क्वायर। आगे ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। देखो ए नहीं, ए सेम ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे हमारा वो फॉर्मूले लगेंगे ही नहीं। ये चीज देख के, वो कौन सा फॉर्मूला जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वो दो फॉर्मूले कब लगेंगे। देखो ए सेम है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे लगेगा ही नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हर एक से मल्टीप्लाई। पहले उतारते हैं हम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे पहले वही डिनोमिनेटर करते हैं पहले। तो जो बताया तो आपको मैं बता दिया है, 2-3 क्वेश्चन से। तो क्या होगा, अब डायरेक्ट करना सीखो। स्क्वायर है, खोल दो, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो √7 का स्क्वायर है, तो वही स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या 7, एंड साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई। जब भी स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो जो नंबर है वो तो आएगा, बट साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई भी, ये चीज माइनस। इधर सेम 3 का स्क्वायर 9 और √6 वही सेम, √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो 6 तो आएगा, बट साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई। तो देखो आप, देखो जो हमारा अल्टीमेट एम होता है रैशनलाइजेशन में कि डिनोमिनेटर से हमें रूट हटाना पड़ता है, वो हमने कर चुके हैं। अब आगे ऊपर क्या करेंगे, ये तो आपको पता आ गया होगा। √रूट से मतलब कि जो पहले डिजिट है उसको, जो दूसरा ब्रैकेट है उसके हर एक डिजिट से, तो इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इस वाली को इससे, फिर इस वाली को इससे। तो करते हैं 2√11 इंटू में 2√7 सॉरी, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से ट्राई करता हूँ। ये है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो देखो इधर मैं आपको आई थिंक मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ कि नंबर वाला नंबर से रूट वाला रूट से, जो 2 × 4 लिख दिया। ओके, अब √11 और √7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले तो अभी देखो कि रूट के अंदर सेम नंबर है नहीं है, तो मतलब रूट तो आएगा। अब जो डिजिट अंदर है ना अलग अलग, उनको मल्टीप्लाई कर दो। 11 × 7 77, 11 × 7 77, तो √77 आएगा इधर। अब आ गया। आप सोच रहे हो मल्टीप्लाई क्यों नहीं आया, मल्टीप्लाई जब आता है जब रूट जो है ना, रूट वो हट जाता है। जैसे यहाँ रूट हटेगा तो मल्टीप्लाई लगा दिया, बट यहाँ तो रूट हटा ही नहीं। रूट कब हटेगा, जब रूट के अंदर सेम नंबर होगा। रूट का समझ यहाँ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल 11 ही होता है, √11, तो 2 × 4 होता। ओके, रूट के अंदर सेम नंबर, मतलब कि नंबर आएगा बट रूट नहीं आएगा, नंबर आएगा बट रूट नहीं आएगा। और जब रूट नहीं आएगा तो क्या आएगा मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको इधर बता दिया, इधर बता दिया, इधर बता दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया √77। आगे इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे 2√11। मैं ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मैं 5-6 क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो आप अगले क्वेश्चन से खुद करना, मैं जल्दी करूंगा अगले क्वेश्चन से। ये लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। और 2√11 इंटू में 2 वो 3√6। ओके, नंबर वाला नंबर से रूट से, तो 3 × 2 = 6। एंड देखो फिर से रूट हटेगा या नहीं, इस बार नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, इस बार भी क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है, तो रूट आएगा।
11 इंटू 66 लिख दो इधर आप, पर साइन देख के। अब इधर तो प्लस था, प्लस प्लस प्लस, अब इसको से करें प्लस 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 तो प्लस आएगा, और क्या आएगा 6 √66। ओके, अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसको करना है तो प्लस साइन लिख लो, प्लस प्लस प्लस, तो 12 √6 इंटू में 2 √7, नंबर है नंबर से, रूट आ रूट से, तो 12 2 सा 24। ओके, अब देखो फिर से ये बता चुका हूँ बहुत बार मैं। अब रूट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रूट का ना सेम नंबर नहीं है, दैट्स वाई। तो 6 इंटू 7 42, तो √42। ओके, अब इसको ऐसे करना है, हाँ, प्लस प्लस प्लस, तो 12 √6 को इंटू में 3 √6। आप देखना अब चमत्कार होगा। 12 इंटू में 3 36। ओके, अब आगे देखो, रूट के अंदर सेम नंबर आ गया भाई, रूट के अंदर सेम नंबर आ गया, मतलब रूट इस बार हट जाएगा, रूट के अंदर सेम नंबर मतलब इधर रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। बट मैंने आपको बताया था, जब भी रूट हटेगा तो साथ में क्या लाएगा, मल्टीप्लाई, और नंबर क्या है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6। 36 तो कैसा आया, 12 इंटू 3 36, रूट करना सेम नंबर तो 6 आएगा। अब इधर रूट हट गया है तो उसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 मिनट, तो हमारा ऐसे उतरेगा, ओके ओके प्लस ओके प्लस 36 इंटू में 6 कितना होता है हमारा, 216। आगे 7 इंटू में 4 28, माइनस 9 इंटू में 6 54। आगे विजिबल इधर कितना पड़ेगा, 1 मिनट, ओ चलो ये बगल में करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। तो आगे 20, अब देखो मैं आपको मे भी नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या नंबर है। प्लस का 28 कैसा आया, 7 इंटू में 4 28 लिख दिया, 9 इंटू में 6 54 लिख दिया। अब जब इसका आगे प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 54 में 28 गए, कितना बचेगा, 24 26 26 बचेगा, वही माइनस है, माइनस का बचेगा बिकॉज बड़ी डिजिट कौन सी है, 54, दैट्स वाई। तो माइनस का 26। ओके, और ऊपर देखो, आप सोचो कि ऊपर प्लस माइनस होगा ही नहीं, मेरे ऐसा तो नहीं होगा, क्यों, बिकॉज रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है, रूट के अंदर किसी के अंदर भी सेम नंबर नहीं है, तो यहाँ प्लस माइनस होगा ही नहीं। मैंने बता दिया, अगर रूट के अंदर सेम नंबर हुआ, रूट के अंदर सेम नंबर हुआ तो वही हमेशा प्लस माइनस होगा, तो है नहीं, तो आप इसको एज इट इज लिख दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा टिल्ट जा रहा है, मेरा टेढ़ा जा रहा है, वो आप देख लें थोड़ा सा। तो ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जिससे आपको थोड़ा कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो पाए इन रैशनलाइजेशन प्रोसेस में। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अभी यहाँ जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, यहाँ मैक्सिमम चांसेस आपके ये क्वेश्चन रेज होंगे कि कैसे करा, क्या क्या मतलब कैसे करा, मतलब यहाँ पे आपको चांसेस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन रेज करोगे, तो इसलिए मैं ये स्पेशल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। 2√11/7 मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल या दिस वन, ये ले लेता हूँ। चलो ये 2 एग्जाम्पल है, इसके आप में भी यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, तो बताता हूँ कैसे करना। देखो डिनोमिनेटर में रूट है, मतलब रैशनलाइजेशन होगा, तो क्या करेंगे, जो नीचे है उससे ऊपर उससे नीचे, बड़ा ध्यान रखना, साथ में इसके ना कोई नंबर नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जैसे यहाँ पे साथ में नंबर आ गया, यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसलिए साइन चेंज होगा भी नहीं कोई, इसलिए आप ये यहाँ पहले क्वेश्चन तो ये रेज होता है, यहाँ पे जब इसके साथ कोई नंबर है मतलब प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, वो इन क्वेश्चन में होगा जिन नीचे क्या होंगे, 2 नंबर होंगे अलग अलग, अलग अलग मीन्स कोई प्लस का होगा कोई माइनस होगा, क्या दोनों माइनस होंगे भाई, इधर प्लस का ही, तो ये चीज यहाँ में भूलना मत, यहाँ पे ये प्लस का तो हाँ माइनस माइनस, ये चीज में कर देना, यहाँ पे होगा ये चीज, अलग ही फ्रेमिंग आपको दिख जाएगी, नीचे 2 नंबर स्प्लिट होंगे प्लस और माइनस में, तो यहाँ पे स्प्लिट तो है ही नहीं, यहाँ पे एक ही नंबर है, मतलब ये चीज यहाँ पे प्लस माइनस कुछ होगा ही नहीं,
सेम जो नीचे से ऊपर नीचे उतार दो। ओके, आगे आम सामने मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो देखो आसान है, आपको नहीं आ भी गया होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। नंबर से रूट से, तो टू को 7 से, इसको इससे, तो 2 इंटू में 7 14, रूट 11 इंटू में रूट 7। तो देखो रूट के अंदर सेम नंबर है नहीं हमारा, तो क्या करेंगे, मतलब रूट तो आएगा भैया। और 11 इंटू 7 77। अब इंपॉर्टेंट है, अब समझ लो। मैंने बगल में लिखा है ए इंटू में ए इक्वल टू में ए का स्क्वायर। ए इंटू में ए इक्वल टू में ए का स्क्वायर। कैसे करना, देखो ये पूरा ए है और ये पूरा ए, कैसे ए है देखो, यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में सेम चीजें बनती है हमेशा। एक तो ये फॉर्मूला बन गया और एक ये चीज सेम बनेगी। जब भी ऐसे स्प्लिट ना हो, स्प्लिट मतलब टूटे हुए ना लिखे हो, एक ही नंबर लिखा हो, तो क्या करना है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, मतलब इससे पूरे को ए मान लो, ये हमारा समझ लो ए है। तो क्या करना है, ए इंटू में एक बार 2 होता है, ए इंटू में इक्वल टू में एक बार 2, तो क्या करोगे, ये है ना और ये भी है, तो ए इंटू में ए का स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा 7 रूट 7 लिख लिया, बट इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर इसलिए मैं लिखा है। जब भी डिनोमिनेटर में इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और आर्चर साइड भी, वो भी कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में सेम नंबर हुआ, तो ए इंटू में ए का स्क्वायर। मीन्स जो नंबर दे रखा होगा डिनोमिनेटर में उसे लिख दो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर। अब आगे तो न्यूमिनेटर आराम से आएगा 14 रूट 77, और डिनोमिनेटर संभालना मेरा। देखो ये तो आपको मुझे पता ही चीज, स्क्वायर खोलेंगे हम, तो 7 का भी स्क्वायर होगा, रूट 7 का भी स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 49। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, ऐसे लिखा हुआ समझ लो, इनडायरेक्टली। तो क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट हटा देंगे, जो अंदर नंबर है वो लिख देंगे। बट देखो रूट हट गया, जब भी रूट हट जाएगा क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई करना सीखो, आप सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई करोगे लिखोगे तो लंबा हो जाएगा, मुझे पता 340 आई थिंक क्या आएगा, जो वो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, जबकि वो हम देख लेंगे। बट हाँ 243 या 343 आएगा जो भी। अब सिंप्लीफाई करना सीखो आप, रूट में डिनोमिनेटर में 7 है और न्यूमिनेटर में क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, 7 है ना ये, इसको इससे काट देंगे, क्योंकि 14 7 की टेबल में आता है कितने पर, 2 पर। 14 7 की टेबल में आता है कितने पर, 2 पर, तो ऊपर 2 लिख देंगे। ध्यान रखना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड है नहीं। जब भी न्यूमिनेटर में जब न्यूमिनेटर में लिखा 6 और डिनोमिनेटर में लिखा 30, देखो इससे हमें वो लगाया सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बिना क्या भी हो ना, तभी आप लेके आना। ये तो बड़ी क्लास में जब आओगे 7th 8th में, तो आपको नॉर्मली करना पड़ेगा। तो देखो जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम नंबर हो, सेम इन सेंस कि कोई भी एक नंबर मतलब वो दोनों नंबर क्या जाने चाहिए, सेम टेबल से। सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं हम, कि जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नंबर है वो किसी एक टेबल से जाना चाहिए, वो किसी एक टेबल से कटने चाहिए। तो देखो ये 6 की टेबल जाता है, 6 की टेबल में 1 पे और ये 5 पे, तो इसका आंसर क्या होगा 1/5। इसकी क्या हुई, एक सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या हुई है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसलिए मैंने यहाँ पे करा 7 14 जा रहा है भाई, 2 पे जा रहा, काट दिया, तो ऊपर क्या जाएगा 2 रूट 7 T7 अपॉन 49, ये इसका अल्टीमेट आंसर हुआ। मैंने आपको अभी तक जितने ये चौथी क्लासेस की, मैंने आपको अभी तक सिंप्लीफाई मतलब कि और रूट में सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन, वो बताऊंगा मैं आपको अब ये एंड वीडियो में। तो देखो जैसे अगर ऊपर लिखा हुआ है रूट 77, नीचे लिखा हुआ रूट 11, चलो रूट 11 लिखा हुआ, ठीक है। आप एक चीज सोचो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी जब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो उसमें करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड हो रहा है ओके, उसकी टेंशन नहीं है हमें। हम रूट 77 पहले बता दो, रूट ऐसे ही लिखो, 77 का हम लिख सकते हैं 11 इंटू में 7, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम 77 को रूट तक रहा ओके, कोई टेंशन नहीं है, बट हम 77 को लिख सकते हैं 11 इंटू में 7, वो भी रूट के अंदर ही लिख सकते हैं 11 इंटू 7, क्योंकि 11 इंटू 7 हमारा 77 होता है, बी ऑल दैट। आगे नीचे क्या चल रहा है, रूट 11 ओके। अब देखो ऐसे लिखा होता, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता, तो आप क्या करते हैं भाई, रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है,
रूट करने से नंबर है नहीं, मतलब रूट तो आएगा, रूट तो आएगा। और 11 इंटू 7 हाँ क्या होता है 77। तो ऐसे लिखते हैं, पूरा प्रोसीजर लिखता हूँ मैं आज। और फिर हमारा आंसर क्या आएगा √77। अब देखो यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हूँ, तो यहाँ से हम यहाँ भी पहुंच सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और वहां पे ना आपके बहुत सारे आंसर मैच कर रहे होंगे, बट एक अलग ही आंसर होगा, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसमें। तो 1 मार्क क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या, अगर ऐसे दे रखा होता, हम ऐसे करते हुए आ रहे हैं बहुत बार क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन ऐसे दे रखा है तो हम ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं, ओके। पर अगर ऐसे दे दिया तो हमें ऐसे पहुंचना भी आना चाहिए, ऐसे पहुंचना भी आना चाहिए। तो क्या करा हमने, रूट लिखा, 77 हम लिख सकते हैं, 11 टू 7 लिखा था हमने। अब क्या करा, वो कैसे आया होगा, आपको ये सोचो कैसे आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे तोड़ के आया होगा, मतलब रूट के अंदर सेम नंबर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे नहीं था तो हम सेम नंबर अंदर लेके आए थे। आया समझ आपको चीज, तो इसको हम लिख सकते हैं अब इसकी तरह, इसको लिख सकते हैं इसकी तरह, मतलब ये इसका रिवर्सल प्रोसीजर है इसका। तो √11 इंटू में √7, और नीचे तो चल ही जाए। अब आप देखो, अब एक चीज देखना, आप जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर हुआ, कब, मल्टीप्लाई में, कब, मतलब ऊपर साइन कौन सा होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। तो क्या होगा, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर हुआ तो हम उसे हम काट देते हैं पूरा पूरा। तो √11 सेम ही है, तो कट गए, बचाएगा √7। तो दैट इज आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, दिस, पहुंचे कहाँ हम, यहाँ पे। और मैंने आपको उसका बैक स्टोरी बताई कि कैसे हम यहाँ पे आए हैं। इसके मैं आपको और बताता हूँ ये चीज, और क्वेश्चन इसके इस टाइप के, तो मैं भी आपको ईजी होगा कैसे हमने करा। मैंने आपको रिवर्स से बताया कैसे एक्चुअल होता था, कहाँ पहुंचते थे, यहाँ पर इसका रिवर्सल भी पॉसिबल है। तो आज के 1-2 क्वेश्चन लगा के फिर यहीं करते हैं वीडियो को, समझाऊंगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, √34 अपॉन में √70। समझ लो, अब फॉर एग्जाम्पल इधर रूट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इधर रूट नहीं होता ऊपर नीचे, तो आप क्या करते हैं भैया, तो आप करते हैं ये चीज कि 17 34 के टेबल कितने जाता है, 2 पर जाता है, काट दो, तो इसका आंसर क्या होगा 2। सेम यहाँ पे ये लग सकता है, सेम यहाँ पे भी ये चीज लगेगी, बट रूट है ना, तो भाई लगा दो रूट, खत्म कहानी। तो आंसर क्या होता है √2, काट दो ना उसको पूरा, सिंपल समझो, जैसे समझ लो रूट है ही नहीं, तो ये ऐसे होता था, हम ऐसे करते 2, बट अब इधर रूट है तो क्या करेंगे, रूट लगा दें, खत्म कहानी, आंसर। इधर आपको मैं समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाँ √40 अपॉन में वेट √8 इंटू में √10 लिख सकते हैं, चलिए करते हैं। हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। अब देखो डिवाइड हो रहा है, ओके डिवाइड तो ये मान लो डिवाइड साइन। देखो √40 अपॉन में √8 इंटू में √10 है, ओके। अब एक काम करो, √8 में देखो, अगर ऐसे लिखा होता, इनको देखो, अब इनको देखना भी, इनको देखना, तो समझ लो रूट है ही नहीं इन दोनों में, तो क्या बचेगा 40 अपॉन में 80, सॉरी 40 अपॉन में 8 बचता, अभी रूट देखो मतलब है या नहीं, बचता ये। तो 8 की टेबल में 40 कितने में आता है, 5 पर, कितने में आता है 5 पर, बट अब रूट देखो, रूट है ना, तो रूट लगा दो, सिंपल। तो इनको काटने पीटने पर क्या आया, √5 आएगा। अपॉन में क्या चल रहा हमारा भाई, ये बचा है, ठीक है जी, ये इसका काम करते हैं, कैसे करेंगे देखना, इसको बदल सकते हैं, नहीं है इसको बदलते हैं, सॉरी √10 में हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 2, वो भी रूट में आएगा। अब इसकी बैक स्टोरी देखो, ये ऐसे है, चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये होता, मैं आपको यहाँ बचाऊंगा, फिर यहीं से यहाँ बचाऊंगा, देखना कैसे। ये चीज अगर समझ गए ना, तो आप आराम से रूट में कोई भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे। √5 इंटू में √2 है, तो क्या करते हैं, रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है और मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट के अंदर सेम नंबर नहीं मतलब रूट तो आएगा, और जो रूट के अंदर नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू में 2 ऐसे लिखा होगा, ये ऐसे लिखा होगा, तो बचेगा 5 इंटू में 2 10। तो देखो यहाँ से हम यहाँ भी है, अब यहाँ से हमें यहाँ पहुंचना है, बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से हमें यहाँ पहुंचना है, क्या बैक स्टोरी करो, रिवर्सल। यहाँ देखो √10 है, √10 को हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, आ जाओ
√5 अपॉन में लिखते हैं √5 यहाँ पहुंच गया, कर दिया। अब अलग अलग कर दो। बैक स्टोरी मैंने आपको बताई ना, बैक स्टोरी ऐसे दे रखा था, हम ऐसे पहुंच गए। अब यहाँ से हम ऐसे पहुंच रहे हैं, तो कैसे लिखा होगा, मतलब ये √5 अपॉन में ऐसे लिखा होगा। अब मैंने आपको बता दिया, न्यूमरेटर में सेम नंबर, डिनोमिनेटर में सेम नंबर, काट दो। काट दिया। अब बचा क्या, 1 अपॉन में √2 बचा यही। अब एक चीज, 1 मिनट क्वेश्चन क्या था, ये था। कहाँ पहुंचे, यहाँ। और आपको दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट आ गया, डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो यहाँ लगेगा वहां रैशनलाइजेशन प्रोसेस। देखो क्या क्वेश्चन था, क्या बन गया है। पेपर में हमें ये करना पड़ेगा कि इसकी बैक स्टोरी करना। सिंप्लीफिकेशन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं रूट में। मैंने आपको सब बिल्कुल डिटेल में बताया चीज। देखो डिनोमिनेटर में रूट आ गया, मतलब बताया आपको मैंने, डिनोमिनेटर रूट हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन लगा दो, मल्टीप्लाई, ये जो है यहाँ पे लिख दो और उसको नीचे लिख दो। तो √2 इंटू में 1 √2 बताया था। ए इंटू में ए का स्क्वायर, ए इधर है ए इधर, तो क्या होगा √2 का स्क्वायर। हो गया। अब देखना मैं और सिंप्लीफिकेशन करूंगा, आप मे भी इसमें कंफ्यूज होता हो। स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। बचा। अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, मैं आपको बताता हूँ, इधर दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है, देखना अब एक चीज। नीचे 2 आ गया, ओके लिखते हैं यहाँ पे आ गया। अब देख लो, अब मैं एक चीज हूँ आपको, ये थोड़ा अपर क्लास का है, बता देता हूँ। ये 2 कैसा आया, सॉरी √2 पर रूट नहीं, नीचे लो ऊपर वाला, नीचे लगाएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे, तो इसका थोड़ा ये आंसर हुआ इसका, √2 अपॉन में 2। दैट इज आंसर दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था, इसमें हमें पता ही चला कि रैशनलाइजेशन करना था या नहीं, बट हमने सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करा। मैंने आपको बैक स्टोरी बताई, जो इसका मतलब सीधा प्रोसेस भी उल्टा प्रोसेस बता दिया। फिर हमारा आंसर क्या आया था, कहाँ गया दिस, ये 1 अपॉन में √2। फिर हमने क्या करा, बताया था आपको, डिनोमिनेटर जब भी रूट हो तो उसको हटाने की कोशिश करो। कौन सा प्रोसेस, रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, देन आपके लिए इजी है। अब तो आई थिंक रैशनलाइजेशन ये कैसे करते हैं, बट ये सिंप्लीफिकेशन समझ आया। 3-4 क्वेश्चन रहे में सिंप्लीफिकेशन के, आपको में भी समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने करे रैशनलाइजेशन के मेन क्वेश्चंस, मतलब आगे हमने कंटिन्यू करा। एंड मैंने आपको मतलब कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं जब भी हमें रूट दे रखा हो। सिंप्लीफाई मतलब उसको एंड तक कैसे, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताई भी कि कैसे हम करते हैं, और मैंने आपको उसकी बैक स्टोरी भी बताई कि कैसे क्या करते हैं। सो हम नेक्स्ट क्लास में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे रैशनलाइजेशन के, और इस टॉपिक को रैशनलाइजेशन को एंड करेंगे। और मैं आपको इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा रैशनलाइजेशन के, जो पेपर में आ चुके हैं इन प्रीवियस एग्जाम। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू continue to watching, so subscribe my channel and hit the bell icon to get notification. And this is Math Explorer, and I am Shiv Shrivastava. And if you have any query regarding this video, so drop in comment section. Thank you for watching this video.